जब भगवान राम के पापा राजा दशरथ अपनी पत्नी कैकेयी के साथ जंगल में शिकार पर गए थे। बस हो गया शिकार, अब चलिए वापस अयोध्या चलते हैं। अभी कहाँ हुआ है रानी कैकेयी? अभी तो तुम्हारे लिए बब्बर शेर और अति सुंदर हिरण का शिकार करना बाकी है। वो रहा हिरण, ये बिल्कुल तुम्हारे लायक है। इसे मैं तुम्हारे लिए मार कर ही लाऊंगा। महाराज, ये रथ का पहिया। अरे तुम्हें रथ के पहिए की चिंता है, मुझे हिरण की फिक्र है। शांत रहो, अन्यथा हिरण फिर भाग जाएगा। अगर रथ का पहिया निकल गया तो महाराज की जान भी जा सकती है। क्या करूं, कोई और कील भी नहीं है। तभी उसका ध्यान अपनी उंगली पर जाता है और वो जल्दी से कील की जगह अपनी उंगली घुसा देती है। रथ दौड़ते जाता है, पहिए निकलने की कोशिश में उछलते हुए उसकी उंगली से टकराता है। उसकी उंगली से खून निकलना शुरू हो जाता है। उसे बहुत दर्द होता है, पर दर्द सहते हुए वो उंगली पहिए में घुसाए मुंह दबाए दर्द सहन कर रही है। कुछ आगे जाकर हिरण नदी में कूदकर तैरता हुआ भाग जाता है। ये देख राजा दशरथ कहते हैं, ओफो, क्षमा करना महारानी, तुम्हारे लिए हिरण का शिकार नहीं कर पाया। वो कैकेयी, ये क्या, तुमने अपनी उंगली इसमें क्यों डाल रखी है? महाराज, इसकी कील निकल गई थी। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो पहिया निकल जाता और आपकी जान भी जा सकती थी। किंतु तुम्हारी उंगली, इस दर्द में तुम्हारी जान भी जा सकती है। मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं महाराज। अयोध्या में रानियां तो 3 हैं, पर महाराज दशरथ एक ही है। वाह महारानी, नतमस्तक हो गए हम तुम्हारी सोच और हिम्मत के सामने। हमारी जान की सलामती के बदले मांगो, क्या मांगती हो? जो मांगोगी, अगर हमारे बस में हुआ तो हम एक क्षण के लिए भी देने में विलंब नहीं करेंगे। अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, पर जब समय आएगा मैं अवश्य मांग लूंगी। ठीक है, हम उस समय पर तुम्हारी मांग पूरी करने का वचन देते हैं। उस दिन रानी कैकेयी को वचन देने के बाद वे वापस अयोध्या लौट आए। उस समय तो बात आई गई हो गई, मगर कुछ वर्षों बाद जब महाराज दशरथ ने अपनी जगह राम को राजा बनाने का निर्णय किया तो कैकेयी के कान खड़े हो गए, क्योंकि वो अपने बेटे भरत को राजा बनाना चाहती थी। मगर वो जानती थी राजा दशरथ या कोई भी उसकी ये बात नहीं मानेगा। ऐसे में उसे महाराज दशरथ का खुद को दिया वो वचन याद आया और वो महाराजा दशरथ से अकेले में बात करने के लिए खाना पीना छोड़कर भूखे पेट एक कोप भवन में जा बैठा।